और भाग सर्व समाज का। ये धोबी को देकर आओ भाई, ये नाई का है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है, ये झाड़ू लगाने वाले का है। अपनी दक्षिणा ब्राह्मण सबसे बाद में लेता है, पहले सबको दिलवाता है। तो ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि पूजई विप्र सकल गुण ही, कोई गुण नहीं है लेकिन ब्राह्मण है। और इसमें भी जब गुण होगा तभी ब्राह्मण होगा, इसलिए पूज्य है। तो ब्राह्मण अपने आप में बहुत पूजनीय है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत आदर है। मैं अभी 31 मई से और 4 जून तक कंबोडिया में हम लोग थे। और कंबोडिया में मेरू पर्वत है, जिसको महेंद्र पर्वत भी कहा जाता है। और परशुराम जी का जो वास है वो महेंद्र पर्वत पर ही है। भृगुवंशी ब्राह्मणों को भूमि देने के बाद भृगुवंशियों ने कहा, परशुराम जी आप दिन में तो इस पृथ्वी पर घूम सकते हैं पर रात्रि में निवास नहीं कर सकते। तो पृथ्वी पर न रहकर मेरू पर्वत यानी महेंद्र पर्वत पर श्री परशुराम जी का वास है। हम उस पर्वत पर अभी होकर आए। अद्भुत पर्वत है, पता नहीं कितनी तपस्याएं वहां लोगों ने की होंगी, वो दिखाई देती है तपस्या। और वहां पर एक बहुत बड़ा केंद्र सनातन हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति का मिला जुला बनाने हम लोग जा रहे हैं। एक दो बातें मैं और कहूँगा। सामान्यतः कुछ धर्म, कुछ पंथ, कुछ उपपंथ हैं, जिसमें से एक हिंदू है। हिंदू के ही कुछ अंग हैं, सनातन के जैन है, बौद्ध है, सिख है, इस्लाम है, ईसाई है, यहूदी है। एक जगह चर्चा हो रही थी, एक मुस्लिम विद्वान थे, उन्होंने मेरे को टोका। एक जैन भी थे, कहने लगे महाराज जी ये कुछ गिने चुने धर्म कह लो, पंथ कह लो, पंथ कह लो, संप्रदाय कह लो, आपने कभी किसी मुसलमान को कुरान का, इस्लाम का, नवाज का या मोहम्मद पैगंबर का, इनके बारे में कुछ हंसी मजाक करते हुए सुना है क्या? कोई चुटकलेबाजी सुनी है क्या? किसी सिख को गुरुओं के बारे में, ग्रंथ साहब के बारे में कभी हल्की फुल्की बात करते सुना है क्या? क्या संभव नहीं। किसी जैन को अपने जैन मुनियों के बारे में या जैन धर्म के बारे में बुराई करते सुना है क्या? नहीं। तो किसी बौद्ध को, किसी ईसाई, और अगर हम झांक कर देखेंगे तो ये बीमारी उनमें नहीं है, लेकिन ये बीमारी हम लोगों में कूट कूट के भरी है, हम हिंदुओं में भरी है। हम भगवान के चुटकुले बना लेते हैं। हमने भगवान के कार्टून बना दिए। हमने नारद जी को, गणेश जी को, शंकर जी को उपहास का पात्र बना दिया।
कैसे कैसे हमने भजन के नाम पर गाने बना दिए। तो क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने मुंह से कभी भी अपने धर्म, अपने देवी देवता, अपने साधु संत, इनके बारे में कोई भी इस प्रकार की बात ना सुनेंगे ना करेंगे। अगर कोई करता भी है तो उसे टोके। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। गणेश छाप पीढ़ी ये हिंदू में मिल जाएगी, लेकिन मस्जिद छाप तम्बाकू या चर्च छाप गुटखा आपको कहीं देखने और सुनने में नहीं। तो धर्म पर संकट है आने वाले समय में। धर्म की रक्षा हर प्रकार से हमको करनी, अपने साधु संत, अपने ब्राह्मण, अपने धर्म ग्रंथ, अपने देवी देवताओं का उपहास हमने, ये संकल्प हम धारण करें। श्री परशुराम जी जैसे मैंने कहा कि वो क्षत्रिय विरोधी नहीं, उस काल में भी जनक जी थे, उस काल में भी आदरणीय पूजनीय चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जैसे लोग थे, जिनका आदर स्वयं परशुराम जी भी करते। चुन चुन कर जो धर्म विरोधी थे, राष्ट्र विरोधी थे, दुष्ट थे, दुरात्मा, आज देश में भी वही स्थिति है। पिछले दिनों एक मरीज मिला, उसको कैंसर था, उसका ऑपरेशन हो गया, कैंसर निकाल दिया। उसके बाद उसकी कीमोथेरेपी हो रही थी। हमने पूछा भाई अब कैंसर तो निकल गया, ये कीमो क्या है? बोले कैंसर के जो 2-4 टिश्यू इधर उधर रह जाते हैं उनको ढूंढ के नष्ट करना होता है। अगर उनमें 1-2 टिश्यू भी रहता तो फिर से शरीर में, पूरे शरीर में कैंसर फैल सकता है। हमारे देश में तो बहुत बार कैंसर हुआ, लेकिन जल्दी में जो कैंसर हुआ उसका ऑपरेशन सन 1947 में हुआ। और कैंसर निकालकर एक पश्चिम में रख दिया गया, एक पूरब में रख दिया, एक पाकिस्तान हो गया, बाद में एक बांग्लादेश हो गया। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो कीमोथेरेपी होनी चाहिए वो नहीं की, और आज वो कैंसर पूरे देश के अंदर फैल चुका है। आज उन्हीं भगवान परशुराम की आवश्यकता है कि उन कैंसर के टिश्यूओं को खोजें और इस देश को, इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपराओं को, इस देश के इतिहास को, इस देश के धर्म को सुरक्षित करें। इसके लिए परशुराम जी नहीं आएंगे, हम सबको परशुराम बनना पड़ेगा। हम इस वृत्ति को त्यागें। हमारी उदारता में, हमारे सेकुलरवाद में एक भूल हो गई, और कैसी भूल हो गई। हमने पिछले दिनों एक कहानी पढ़ी। कोई व्यक्ति कहीं से निकल रहा था, उसको एक अजगर का बच्चा मिल गया, छोटा सा। उसने वो पाल लिया, उसके साथ रहते रहते वो हिल मिल गया। कभी उसके कंधे पे बैठा रहे, कभी हाथ पे बैठा रहे, कभी गोद पे बैठा रहे। वो खाने को देते, बड़े आराम से खाए पिए, धीरे धीरे बड़ा होने लगे। अड़ोसी पड़ोसी भी कहे, अरे तूने ये क्या पाल लिया? बोले ये तो बहुत सीधा है, देखो कुछ नहीं करता, बहुत सीधा, मेरे कंधे पे बैठा रहता है, रात को मेरे बिस्तर पे सोता है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि जब रात को सोता है तो वो अजगर का बच्चा उसके साथ लंबा लंबा होता है और शरीर को खींचता है।
एक दिन कोई महात्मा आए परशुराम जी जैसे, उसने देखा, उन्होंने देखा तो उन्होंने धमकाया, नालायक, ये जंगल का जीव है, इसे जंगल में छोड़, इसे घर में क्यों रख लिया, ये जहाँ का है वहाँ पहुँचा। वो उसके गुणगान गाने लगा, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा तो धर्म कहता है इसको कोई धर्म तैयार करो, इसको करो। और महाराज जी मेरे साथ सोता है, और रात को जब सोता है तो मुझसे बराबरी करता है, लेट कर लंबा होने की कोशिश करता है। उसने कहा, मूर्ख, ये लंबा नहीं हो रहा, ये रोज नाम पे देख रहा है कि किस दिन मैं इसके बराबर हो जाऊंगा, और जिस दिन मैं इसके बराबर हो जाऊंगा तो मैं इसको अपना भोजन बना लूंगा, इसका भक्षण करूंगा। वही गलती इस देश के जो भी महापुरुष रहे, महापुरुषों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, हो जाता, वो हो गई। और वो अजगर रोज नापता है कि हम कब बराबर हों और कब इनको अपना। समय रहते अगर उस अजगर का इलाज हो गया तो हमारे आने वाले बच्चों के लिए ये देश सुरक्षित होगा। नहीं तो इतिहास में बहुत बार जो हम लोगों को झेलना पड़ा है वो फिर से झेलना पड़ा। भगवान परशुराम जी की आस्था, उनके प्रति श्रद्धा, क्या शोध होने चाहिए, कौन से पुराण लिखने चाहिए, कौन से ग्रंथ लिखने चाहिए, ये तो सब पढ़े लिखे लोगों की बात है। मैं तो कम पढ़ा लिखा, जैसा मुझे सूझा मैंने आपके सामने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बहुत ही आदरणीय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब हम प्रचारक थे, जिनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम किया, ऐसे आदरणीय अशोक बेरी जी हम लोगों के बीच में पधारे हैं, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ।